चलो क्वेश्चन बोलो। Find the force acting on the mass. क्वेश्चन नंबर 5। देख लो भाई कहाँ तक। लेकिन यहाँ नहीं हुआ था, राइट? चलो बोलो तो। निकलता नहीं है ये वाला, देखो तो। पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो ना, नया लिए तो उगता क्यों नहीं है? इंक है इसमें, देखिए तो, ये असलियत है इसका। देखो कुछ नहीं है। अब सही चलेगा। सही बोले, अभी तक अभी ये पतला ही होगा। कैप इसमें लगा के रख दो। लो क्लोज करो। स्कूल लेके जाएंगे ना 4-5 दिन, वहीं लगा के लिखेंगे तो हिसाब बराबर होगा। नहीं कहीं स्कूल वाला ही ना बोल रहा है कि हमारे है सर। बोलो क्वेश्चन नंबर 5। A truck starts from rest and rolls down a hill. starts from rest and rolls down a hill। हाँ आगे ऐसे मत कीजिए, आवाज मत निकालो। डाउन ए हिल आगे। अरे पेन से उसको अच्छे करो ना जी, निकाल जाएगा। डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, with a constant acceleration। It travels a distance of 400 meter in 20 seconds। Okay, find its acceleration। हाँ find the force acting on it if is और खत्म कर दो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन में तो सबसे पहले क्या दिया हो, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो कोई एक ट्रैक है जो रेस्ट से शुरू हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में ये क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही रेस्ट से शुरू होता है यू हमारा 0, चलो खत्म। एंड रोल्स डाउन ए हिल, और पहाड़ी के नीचे जो है वो उतरने लगा, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस, कितना दूरी को तय किया गया, तो एस जो है वो 400 मीटर दिया हुआ होगा, राइट?
टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड, यानी कि कार को 400 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड लगा है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालिए और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। मास जो है वो 7 टन दिया हुआ है, समझे? इसको केजी में करना पड़ेगा। 1 टन बराबर 1000 केजी होता है, समझे? तो 7 टन बराबर क्या 1000 केजी, तो 1000 से गुना होगा, यानी कि 7000 केजी, है कि नहीं? और यही नहीं बल्कि फोर्स भी पूछा है, समझे? क्या करें? तो फोर्स निकालने के लिए तो मास गुना एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि सिंस एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है? एस दिया हुआ है कितना 400, यू 0, टाइम 20, 1/2 है, गुना ए तो पता है ये नहीं है, टाइम दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 400 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 गुना ए गुना 400, 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो दिस इंप्लाइज 400 इज इक्वल टू, ये पहले काट दो तो ये हो गया 200, 400 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 200 ए लिख सकते हैं, राइट? ओके, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 400/200, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो 2 दूनी 4, यानी कि ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे आया कि कट गया? 2 मीटर पर सेकंड कट गया। बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ठीक है, ओके। अब क्या पूछा है हमसे, फोर्स। अब लिखेंगे कि नाउ हम लोग जानते हैं F बराबर ma, यानी कि मास गुना एक्सेलरेशन। तो फोर्स निकालने के लिए मास कितना है 7000 केजी, तो 7000 लिख दिया। एक्सेलरेशन कितना पता चला अभी 2, तो ये हो गया 7 दूनी 14000 न्यूटन। खत्म हो गया आंसर जी। चलो 14000 आंसर आता है। खत्म हो गया। इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं मिटा के अगला क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। खत्म? कल वाला है ना लिखा हुआ है ये, तो फिर क्यों रोना? आपको लग रहा था टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगता है यहाँ पे तुरंत खत्म होते हैं। 2 मिनट्स मैगी। प्रचार देखे हो ना? Your next question, please. A stone of 1 kg. A stone. Question number 6. ये आ रहा है ना कि कटता है ऊपर ऊपर, सट करके आ रहा है बहुत ज्यादा। A stone of 1 kg. हाँ, is thrown with a velocity of 20 meter per second. हाँ, और ये across the frozen surface of lake. Frozen surface of lake. आगे and comes to rest after traveling a distance. After traveling a distance of 50 meters.
What is the force of friction व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the stone and the ice? बिटवीन द स्टोन And the ice. बस इतना ही है। क्वेश्चन लिख लिया है। ओके, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। स्टोन है कितना केजी के? 1 केजी का, समझे। इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्टोन का वेलोसिटी दिया हुआ, क्लियर, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, ओके, एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आया है, यानी कि v 0 है, u दिया हुआ है, समझे। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालने के लिए पूछा है सबसे पहले सॉल्यूशन में, और उसके बाद कि क्या गिवन है, समझे। तो ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो मास जो है वो दिया हुआ है 1 केजी, u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ, v दिया हुआ है 0, समझे। ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। कैसे बनेगा, F बराबर भाट, लेकिन F निकालने के लिए तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो v तो पता है, ये है 0 है, और कितना, u कितना दिया हुआ है 20, तो 20 के स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस 2 इंटू a नहीं पता, s हमें s पता है, तो यही लगेगा भाई, दिया हुआ है। चलो ठीक है, वेरी गुड। कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये 0 हो गया, ये 400 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 100, 100A, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको ई पट्टी लेके जाएंगे तो 0 माइनस 400 ना बराबर 100A, 100A। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो माइनस 400 बराबर 100A, तो दिस इंप्लाइज A बराबर माइनस 400 बटा 100, 2 0 खत्म, ठीक है, समझे। तो A बराबर माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, समझे, क्लियर है। एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आएगा सर, क्योंकि गाड़ी जो है वो रुक रही है ना धीरे धीरे जी, यानी कि रिटार्डेशन है, धीरे धीरे रुक न रही है, तो यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन का केस है, समझे। अगर निगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब है कि वो जा ही रहा है अपनी, वो मेंटेन करके रखे हुए वेलोसिटी है कि नहीं। यहाँ पे क्या कुछ बोला गया, कम्स टू रेस्ट, यानी कि रुका है, रुकने के लिए तो वेलोसिटी धीरे धीरे पहले घटेगा, फिर 0 होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव में है। अब हमसे क्या पूछा, फोर्स पूछा है, तो फोर्स बराबर ma है कि नहीं, लेकिन सिंस, तो इसीलिए मास कितना है 1 केजी, एक्सेलरेशन कितना है 4, माइनस 4 आया है, माइनस 4 न्यूटन, यानी कि 4 खाली आया होगा, माइनस में नहीं लिखा होगा, माइनस में लिखा है, ओके। हेंस रिक्वायर्ड फोर्स बराबर 4 न्यूटन। माइनस पे फोर्स नहीं होता है, लेकिन माइनस जो साइन वहां पे दिखा रहा है वो है कि नहीं, तो वो यह दर्शाना चाह रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहे हैं वो किसी मोशन किया हुआ बॉडी के खिलाफ काम कर रहा है, ये फोर्स, समझे, तब ना वो गाड़ी रुक गया, है कि नहीं। यानी कि माइनस 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है व्हील्स के ऊपर, समझे, इसीलिए वो गाड़ी क्या हुआ, रुका है, क्लियर। फ्रिक्शनल फोर्स है वो, समझे। चलो खत्म हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है कि सर वो कैसे, ये कैसे, तो मिटा दें, ओके।
क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है. Yes. ओके, नाउ गेट रेडी. क्वेश्चन A 8,000 kg. 1000 kg 8,000 kg. है. 8,000 kg. 8 kg है. 8,000. अच्छा, 8000 kg है. इंजन सही लिखा हुआ है, लगता है कहीं दिक्कत है. कहा इंजन पुल्स ए ट्रेन. Of 5 wagons. ए लिखा हुआ है. Of ऑफ 5 wagons. 5 वैगन्स. Comma. हाँ, Each of each of 2000 kg comma. आया है ये. kg. कॉमा दें. each of 2000 kg कॉमा दें. Yes. आगे Along a horizontal track. along a horizontal track. Full stop. हाँ, If the engine exerts if the engine exerts a force of a force of 40,000 Newton 40,000 Newton and the track offers a friction force of a friction force of 35,000 Newton. only 5,000. हैं? ये नहीं 5000 न्यूटन. अच्छा ठीक है, आगे बोलो. comma. हाँ, Then calculate. then calculate है. मतलब एक पॉइंट दोनों तरफ ए यहाँ से ए आता है. अच्छा 3 गो है ना. बोलो जल्दी से, ए बोलो. The net accelerating force. द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. बी में The acceleration of the train. द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. सी में The force of wagon. द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. देखो ये क्वेश्चन आसानी से समझने वाला नहीं है, समझे. इसीलिए बाद में कहना मत कि पता नहीं चला, इसीलिए बी केयरफुल. क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. उसके लिए सबसे पहले ट्रेन, ये है इंजन, समझे. ये है बोगी, एगो. रोडवे, तुमको रोड पर चलता है ट्रेन. रोड कुछ बोलता है तो तुम. तीन गो.
आप क्या चीज कर रहे हैं? मैक्सोर गुड नाइट लगावे कह रहा है जी ना। सब दुनिया के फरमाइशी है, जे बड़ी कर दो भाई। ठीक है, न लगता है ट्रेन नियन, इसी से काम चलाओ। जितना बजट है ना तुम्हारा, उस हिसाब से यही ट्रेन देखे लगी मिलेगा तुमको, समझ गया ना। ओरिजिनल चाह रहा लगा दें, समझे? ये इंजन है और ये पीछे 5 गो बैगन है, 1 2 और 1 5। ये वैगन 1 है, ये वैगन 2 है, ये वैगन 3 है और ये वैगन 4 और ये वैगन 5 है, वैगन है। क्लियर? अब देखिए, इंजन 8000 केजी का इंजन है, इसका मास है 8000 केजी, समझे? क्लियर? पुल्स ए ट्रेन, ट्रेन जो है वो हमारा वैगन है, समझे? वैगन 1 से लेकर के वैगन 5 तक ट्रेन है हमारा। जब ट्रेन बोलूंगा तो आप इंजन को हटा करके दिमाग में सोचना, समझ गया ना? यानी कि इंजन को भी शामिल कर लेना। क्लियर? तो ये जो ट्रेन है, ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है, ईच ऑफ 200 केजी, यानी कि सभी का मास जो है वो 2000 केजी का है, समझे? 2000 केजी, 2000 केजी, इट्स अ 2000 केजी, इट्स अ 2000 केजी। क्लियर? ओके। इफ द इंजन exerts a force of 40,000 न्यूटन, इंजन जो है वो इन सभी वैगन्स को खींचने के लिए कितना फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन का, समझे? ठीक है। एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन, लेकिन चूंकि यह जब चलेगी ट्रेन पटरी पे, ठीक है, तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ना जी, बोलिए ना। हाँ, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे काम कर रही है वो है 5000 न्यूटन का। कितना का? 5000 न्यूटन का, समझे? इधर देखिए क्वेश्चन क्या है। इंजन ने 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ओके। चालीस हजार न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 5000 न्यूटन का लगाया है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, यानी कि इस ट्रेन को जो बचा हुआ जो ओरिजिनल फोर्स है ना, जो सच में इसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, वो कितना फोर्स काम कर रहा है। हमारे पास 40,000 न्यूटन है इंजन का फोर्स, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर ना काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना, तब 5000 घटा नहीं दीजिएगा, तब 35,000 ना बचेगा। यानी कि 35,000 के टोटल फोर्स जो है वो यहां पे काम कर रहे हैं ताकि इस ट्रेन में एक्सेलरेशन पैदा कर सके। क्लियर? समझे? तो ए जो है वो खत्म हो गया, ए का सॉल्यूशन। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बराबर फोर्स exerted by
फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि 40,000 माइनस 5,000, इसको घटाएंगे तो टोटल 35,000 न्यूटन आएगा। चलो खत्म हो गया ये में, ये खत्म हो गया, ये हो गया। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारा 35,000 न्यूटन आया है। क्लियर? कैसा आया, किसी को पूछना है तो अभी बोलिए। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, याद रखो ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछा है, इंजन से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पूछ रहा है इसका 1 2 3 4 5, ये पांचों का कितना एक्सेलरेशन है वो पूछ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का। क्लियर? समझे? तो कैसे निकालें एक्सेलरेशन? तब फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है, समझे? लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा हमें। 35,000 न्यूटन का फोर्स हमें पता है, समझे? बी का सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे कि सिंस फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, राइट, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर फोर्स बाई मास, है कि नहीं? तो फोर्स तो हमें पता है, ये है 35,000, अभी भी तो निकाला। चूंकि ट्रेन का निकाल रहे हैं इसीलिए हम लोग ट्रेन का मास यहां पे लिखेंगे, है कि नहीं? राइट? तो ट्रेन का मास कितना है? तो 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg जोड़ दीजिए, कितना हुआ टोटल? 2 पचे 10,000, 10,000, 3 0 से 3 0 खत्म है, तो 35/10 होगा कि नहीं? जे पहले बोलो, यानी कि 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इतना आंसर आता है जी? देखा क्या ऐसे बोल रहे हैं? नहीं आता है? था कितना आता है? 1.9 आता है। 1.9 कैसे आएगा भाई? इंजन भी नहीं पूछ रहा था, ट्रेन आई में लिखा हुआ, कहाँ लिखा है? देखे एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, नहीं जी ट्रेन का ही पूछ रहा है जी। एंड का मतलब वो सी ऑप्शन है, सी मतलब एक और क्वेश्चन। एक्सेलरेशन तो इतना ही आएगा, इसको आंसर हम चेक 35,000 न्यूटन आया है, सही? ये सही है, हैं? ओके, वन पॉइंट कैसे आएगा बोलो? वो गलत है आंसर। कदू दूनी 4,000, द्वितीय 6,000, 2 चौ 8,000, 2 पचे 10,000, 2 2 4 1 10,000 लिखा तो खत्म हो गया, तो फिर ये जाएगा तो 3.5 ही है। ये आंसर सही है कि नहीं चेक कर सकते हैं हम लोग ट्रेन का एक्सेलरेशन फोर्स निकाल करके, है कि नहीं? तो F बराबर चेक करते हैं, अगर आंसर 35,000 न्यूटन आ गया, लेकिन ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है ना जी, इंजन भी डाले पड़ेगा तब आएगा, समझे? चलो एक काम करो, 8,000 जो है ना, लेकिन नहीं ऐसे कैसे हो सकता है?
8,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18,000, यानी कि ई आएगा है। अब भागा दो तो 0 पॉइंट हो जाता है। यही पढ़ा है तुम जी हैं? एक बार में नहीं लगेगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम नोट्स बना रहे हो कि पढ़ रहे हो इधर? तो एक बार में लाएगा ना जी। 15 में से 8 गया था, 7 दूनी 14, 1 15, 7 बचेगा। 2 में से 1 गया तो 1 है कि नहीं? 17 नहीं लाया था, डेसिमल लेंगे 0 होगा। अब बोलो क्या बार में लाएगा? 9 बार में। हाँ लगना तो चाहिए, कहा कि 10 बार में तो 180 ना होगा। एकदम मारता है अंदाजा, नहीं कैसे सही चल जाता, भगवान जाना भाई। जादू है। 9 8 72 के 2 बाकियात में 7 और 9 7 16, 162। तो 1.7 आ रहा है। अच्छा हाँ 9 बार में हुआ है, नहीं तो 1.9 आ रहा है। अब मोबाइलों में देता कहा नहीं है भागा। 1.9 खाली है। 4 मोबाइल में आंसर कितना है? ठीक है ओके। तो ट्रेन का चूंकि हमने ये जो फोर्स इस्तेमाल किया है वो किसका है? इंजन का ना, इसीलिए हम लोग इंजन का भी क्या करेंगे? मास को ऐड करेंगे, समझे? तब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 1.94 आएगा। अब ये आंसर सही है, उसको चेक किया जा सकता है। कैसे करें? तो इधर देखिए, तो फोर्स अगर इतना आता है ये एक्सेलरेशन यूज करके तो ये सही है हमारा। अगर ये एक्सेलरेशन यूज करके इतना फोर्स आ गया तो ये एक्सेलरेशन निकाला हमारा सही है, समझे? तब फोर्स बराबर m है। तब मास कितना है बोलिए? अरे टोटल मास कितना है? 18,000 kg। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो 18,000 kg गुना 1.9, चलो बोलो कितना आया? 35,000 आता है। 35,000 के आसपास तो कम से कम आता होगा। 900 कुछ आता है। 4 भी लिख दो। कितना आता है? 9 4 किया उसके बाद एक के बार 4 किया है ना, तो 34,900 समथिंग आ रहा, समझे? यानी कि लगभग 35,000 के आसपास। चलो सही है एक्सेलरेशन। क्लियर? चेक कर दिया आंसर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है होगा। बी में चलो खत्म हो गया, और सी बचा है, समझे? तो ये एक्सेलरेशन हमें हो सकता है यूज करें सी का सॉल्यूशन करने में, और ये फोर्स को याद रखेगा, समझे? मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ये भी हो गया है ना, समझ गया है ना? ओके। सारा टाइम इसी में लग जाएगा लगता है। ये सबसे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, समझे? और भी क्वेश्चन है। वैसे कुछ ही करता है। अच्छा बाहर से, हाँ हाँ ता तो बोलवे करना। लॉक लगाया कि नहीं? ऐसे ही करवे करता, जब मर्जी होता, आता नहीं आता नहीं।
हम अटेंडेंस दिखा देंगे निकाल के, है कि नहीं। चलो सी का सोल्यूशन। तो देखिए बैगन 1 जो है वो बैगन 2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, समझे। ठीक है, कैसे निकलेगा तो लिखेंगे कि फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, यही ना। तो बराबर कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। क्लियर। तो कैसे निकलेगा, तो ये चारों बैगन का मास जो है वो ऐड कीजिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि मास ऑफ वैगन वैगन 2 +3 +4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। देखो ना, करके देखते हैं आता है आंसर कि नहीं, है कि नहीं। अब आंसर से ना पता लगाएंगे, राइट। ये फोर्स जो है इसके ऊपर कितना लगाएगा, समझे। यानी कि ये बाकी चारों बैगन के पास कुछ ना कुछ वजन होगा, तो इसको खींचेंगे तो ताकत ना लगाना पड़ेगा इसको जी, और इसका जितना वेट है कि नहीं, उतना फोर्स लगाएंगे तब ये शायद घिसकेगा अपने जगह पर से, है कि नहीं, या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम कर रही होगी। क्लियर। चलो करके देखते हैं। अभी से क्यों वैसे झंझनाइए मत, लड़की के पायल में कैले है कि नहीं, पायल पहन लिया, गिफ्ट देवे के उम्र में पायल खुद पहन ले है। नहीं बेचारी आ ही नहीं रही है। नाराज कर दिया है, ये पता नहीं कि हमसे नाराज है। 8000 गुना एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, कितना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, 1.9 गुना करो तो 1.9 से गुना करो, तुम लोगों को गुना करने में इतना देरी लगता है जी फोन से। हाँ गिट्टी कौन फेंक ले भाई, 15,200 न्यूटन, लेकिन आंसर 15,000 खाली आता है। 15,000 आंसर कितना आता है जे बोलो, 15,556 न्यूटन आंसर आता है। ओके, तो 9 से गुना करो, अब 4 लगा के गुना करो, नहीं आता उतना में। एक और 4 देता है तो डेसिमल कहीं होगा नहीं करेगा, कैसे गुना करता है इधर देखें, 15,555 लगभग में सही है ये आंसर, समझे। ठीक है, 9 से गुना कर दो खाली, अब बोलो कितना आता है, 15,200 आता है, 9 चढ़ाने पर भी किया है तुम पहले। 520 आता है नहीं, चलो ये लगभग में सही है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट चीजें नहीं आती है कैलकुलेशन में, ठीक ना। हाँ ये भी आंसर सही है। क्लियर।
तो वैगन 1 जो है वो 2 के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा, समझे, तब ये बाकी के सारे मूव करेंगे। क्लियर? इतना न्यूटन का फोर्स लगा कर ये सब एकदम पूरा खिंचा रहा है। 2000 केजी, 8000 केजी भार को खींचना है आपको, तो इतना न्यूटन के फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? 2000 केजी यहाँ यहीं पे है। टाइम हो गया, कितना हुआ पीयूष? ओके, कितना हुआ? ओके, छोटा सा क्वेश्चन है एकागो, ठीक है, जाइए क्वेश्चन कर लेते हो। कितना है पीयूष? ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है, तब तो एक होने का है ये ही तुरंत खत्म हो जाएगा। ये ऑटोमोबाइल वाला क्वेश्चन है, लो राम जाइए ना, आप लोगों का क्लास में है, बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ो, हम अभी बताते हैं कि कैसे बनेगा। मास दिले 1500 केजी, आगे पढ़ो। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with negative acceleration of 1.7 meters per second? तब मास गुना एक्सेलरेशन कर देंगे, मेरा मतलब फोर्स बराबर एम है, तो जितना 1500 मास है ना, और क्या दिया हुआ एक्सेलरेशन कितना, तो माइनस 1.7 करेंगे। अरे अब आइए गुना कैले है जी। अच्छा, कारण आंसर आना तय है, 1500 गुना 1.7 करो, आंसर आना तय है। आ गया ना, देखो इतना आसान है। जाओ ना क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर छोड़ देंगे। हाँ हाँ जाइए, आसान बता दिए ना, क्वेश्चन समझ गया ना, समझेंगे तो फिर क्या तकलीफ है कि नहीं तुम भी जाएगा तो चल जाओ पीयूष, क्वेश्चन लिखवा कर, नहीं तो हम लिख भी लेंगे। बुक यहाँ पे रख दो। क्वेश्चन समझ गए कि आंसर आ गया क्या, है कि नहीं? फिर क्या दिक्कत है? ठीक, सब दोस्त तो चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है है कि नहीं? ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एन ऑटोमोबाइल vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is
द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ with a negative acceleration of of 1.7 meter per second square ये क्वेश्चन है हमारे, समझे कैसे बनेंगे? बहुत आसान है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, है कि नहीं? ध्यान से देखिए, तुरंत खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, समझे? जैसे देखो, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मास दिया हुआ है, कितना? तो 1500 kg मास दिया हुआ है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स जो है वो कितना होगा, समझे? लेकिन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या दिया हुआ, उसके बाद लिखते हैं कि क्या दिया हुआ। पता चल गया कि फोर्स पूछ रहा है, व्हीकल ऑन द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा है, यानी कि -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, और फोर्स पूछ रहा है। देखो इतना आसान है, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सिंस F बराबर ma, राइट? तो फोर्स मास कितना है? 1500 kg। एक्सेलरेशन कितना है? तो -1.7, ठीक ना? तो गुना कीजिए, 1500 गुना 1.7 से गुना होगा, तो ये 0 0, 7 5 35 और 7 3 10, फिर से 0 हो जाएगा, 0 5 1, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 5 और 1 1 2, तो यानी कि एक डेसिमल के पहले है, यानी कि 2550 न्यूटन। चलो ये खत्म हो गया जी, ये आंसर है हमारा 2550 न्यूटन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। आई होप कि पता चला होगा कि कैसे बनेंगे, क्या बोलता है? क्लियर? ओके, ठीक है, फिर आज के क्लास में यहीं पे छोड़ते हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।